आज हमें पढ़ना है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बिकॉज हमारे एसक्यूसी 1 के ऑलमोस्ट सारे के सारे चीजें कवर हो गई एक्सेप्ट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। तो हम जो एसक्यूसी 1 का जो लास्ट एलिमेंट है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को कवर कर देते हैं। अब जब हम बात कर ही रहे हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की, तो बेसिकली एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है क्या, तो हम ये बात कर रहे हैं कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है क्या आखिर। सो व्हाट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या है? कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अचीव की जा सकती है थ्रू ब्रीफिंग ऑफ एंगेजमेंट टीम्स ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, प्रोसेसेस ऑफ। तो हम क्या बोल रहे हैं? कंसिस्टेंसी जो है इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अचीव की जा सकती है थ्रू ब्रीफिंग ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। अगर हम ब्रीफ कर दें एंगेजमेंट टीम्स को और उनके ऑब्जेक्टिव्स को, प्रोसेस को, फॉर कंप्लाइंग विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, प्रोसेस और एंगेजमेंट सुपरविजन एंड ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म। देन हमारा आता है कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट एंड और कॉन्टेंशियस मैटर। कंसल्टेशन ले हम शुड टेक प्लेस इन डिफिकल्ट, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर बहुत ज्यादा कॉन्टेंशियस मैटर है जो कि पर्टेन कर रही है टू एन एंगेजमेंट। कंसल्टेशन इंक्लूड्स डिस्कशन। कंसल्टेशन में क्या है? आप डिस्कशन करोगे। आप क्या करोगे? डिस्कशन करोगे एट एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल पर विद इंडिविजुअल विद इन और आउटसाइड द फर्म हु हैव, जिसके पास स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज होगी टू रिजॉल्व डिफिकल्ट और कॉन्टेंशियस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। इट हेल्प करेगा प्रमोट करने में, इंप्रूव करने में द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। कंसल्टेशन प्रोसीजर्स, फिर हम क्या बोल रहे हैं कि जो कंसल्टेशन प्रोसीजर्स होती है दैट रिक्वायर कंसल्टेशन विद दोस्त जिसके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज हो, सीनियरिटी हो, एक्सपर्टाइज हो। किससे हम कंसल्ट करेंगे? उसी से करेंगे जिसके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज हो या फिर सीनियरिटी हो या फिर एक्सपीरियंस हो। इनमें से कुछ तो उसके पास होगा। क्या उसके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज है, क्या उसके पास सीनियरिटी है जो हमसे सीनियर है, या फिर उसके पास एक्सपीरियंस है विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म ऑन सिग्निफिकेंट टेक्निकल, एथिकल एंड अदर मैटर्स एंड एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन। अ फर्म, उसके बाद हम बोलते हैं अ फर्म नीडिंग टू कंसल्ट एक्सटर्नली। एक फर्म को जरूरत होती है, एक फर्म को जरूरत होती है कंसल्ट करना बाहर से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, एक फर्म को जरूरत होती है कंसल्ट करने की बाहर से। कब जरूरत होती है? फॉर एग्जांपल, ऐसा कब होता है? अ फर्म विदाउट एप्रोप्रिएट इंटरनल रिसोर्सेज, जब उसके पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है प्रॉपर, मे टेक एडवांटेज ऑफ एडवाइजरी सर्विस। तो वो क्या कर सकता है? बाहर से एडवाइजरी सर्विस ले सकता है प्रोवाइडेड बाय अदर फर्म्स और प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी बॉडी। वो कंप्लीट कर सकता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी मेंटेन। और ऐसे कौन से इशू इंवॉल्व है एंड रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन क्या होगा? अब हम बात करते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की। तो व्हाट इज दी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू? EQCR। तो EQCR क्या होता है? EQCR, सॉरी दिस इज EQCR। ओके, तो व्हाट इज द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू? सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन एन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यू बाय एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। कुछ ऐसे जजमेंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम लेते हैं इन एन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यू बाय एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर द रिपोर्ट इज इशू। फिर हम बोलते हैं कि क्या होता है कि the extent of review depends on the complexity of the engagement and the risk that the report might not be appropriate। हो सकता है कि रिपोर्ट जो है वो appropriate नहीं हो किसी circumstances में। The review does not reduce the responsibility of the engagement partner। तो जो रिव्यू है वो कोई reduce नहीं करेगा responsibility engagement partner की। जो engagement quality control review होता है वो mandatory होता है for all the audit of financial statement of listed entities। तो जो EQCR करवाना पड़ता है वो listed entities के केस में। तो हम क्या बोलते हैं, जो EQCR होता है वो listed entity के केस में तो क्या हो जाता है, जो EQCR हो जाता है तो वो listed entity के केसेस में तो mandatory हो जाता है। It is what, ये है mandatory है कहाँ पे? For the audit of listed entities। In respect of other engagements वाले केसेस में firm should devise criteria to determine the cases requiring the performance of engagement quality control review। एक engagement quality control review जो होता है for audit of financial statement of listed entities वो include करता है considering the following। किन चीजों को include करता है? तो हम क्या बोलते हैं, एक जो EQCR होता है, जो EQCR होता है for audit of financial statement of listed entities, ये include करता है इन चीजों को। The engagement team evaluation of firm independence in relation to the specific engagement। तो engagement team का evaluation of the firm independence in relation to specific engagement। कौन सी ऐसी significant risk identify की है during the engagement in response to those risk। कौन सी ऐसी risk है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपने आइडेंटिफाई की है और आपने उसको कैसे रिस्पॉन्स किया है। जजमेंट मेड particularly with respect to materiality and significant risk। क्या आपने जजमेंट दिया है particularly with respect to materiality and significant risk को लेकर। तो एंगेजमेंट जो आपके एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक एंगेजमेंट, कौन सी सिग्निफिकेंट रिस्क है और आपने उस पे कैसे रिस्पॉन्स किया है। क्या आपने जजमेंट बनाया है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क को लेके। क्या एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन टेकन प्लेस ऑन मैटर इन्वॉल्विंग, जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है कि वहां पे आपने एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली है। और जो अदर जो डिफिकल्ट और कॉन्टेंशियस मैटर है एंड कंक्लूजन जो कि अराइज हो रही है फ्रॉम दोस कंसल्टेशन। द सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट जो भी आपने आइडेंटिफाई किए ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। कौन से ऐसे मैटर्स है टू बी जो आपको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे मैनेजमेंट को और टीसीडब्ल्यूजी को जहां पे भी एप्लीकेबल है। कौन से ऐसे पार्टीज सच एज रेगुलेटरी बॉडीज। वेदर वर्किंग पेपर सेलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म इन रिलेशन टू, जो आपके वर्किंग पेपर है, जो डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने सेलेक्ट किया रिव्यू के लिए, क्या वो रिफ्लेक्ट करे जो भी आपने काम परफॉर्म किया है इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट और वो सपोर्ट करे जो भी आपका कंक्लूजन रीच हुआ है। क्या एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशू, क्या एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशू हो पा रहा है या नहीं। तो ये सारे क्या है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड एंटिटीज। जो आप ऑडिटेड एंटिटीज के लिए देखोगे तो क्या है कि एक तो ऑडिटेड एंटिटीज के लिए EQCR मैंडेटरी। अब जब आप EQCR को देखोगे फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज वाले केसेस में, तो दैट इंक्लूड द कंसीडरिंग, आप किन चीजों को, किन फैक्टर्स को कंसीडर करोगे। तब ये देखोगे एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ फर्म इंडिपेंडेंस, कैसे उसने मतलब जो आपका EQCR वाला टीम एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर उसने कैसे इवैल्यूएट किया है फर्म की इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक एंगेजमेंट को लेकर उसने कैसे इवैल्यूएशन किया है। क्या कौन सी कैसे सिग्निफिकेंट रिस्क है और आपने कैसे रिस्पॉन्स किया है उन रिस्क को। कौन से जजमेंट आपने लिया है जो इस मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंट रिस्क को बता रही थी। क्या एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले ली है जहां पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ रहा था, जहां डिफिकल्ट और कॉन्टेंशियस मैटर था कंक्लूजन फ्रॉम दोस कंसल्टेशन। क्या सिग्निफिकेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, क्या जो सिग्निफिकेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड, द सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड, क्या सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन जो है करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, क्या वो आइडेंटिफाई हुई है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। कौन से मैटर्स है जो कि कम्युनिकेट किए जाएंगे मैनेजमेंट को एंड टीसीडब्ल्यूजी को जहां पे एप्लीकेबल है और अदर पार्टी जैसे रेगुलेटरी बॉडी। क्या जो वर्किंग पेपर्स है सेलेक्ट किए गए आपने रिव्यू के लिए, क्या वो सिग्निफिकेंट जजमेंट और सपोर्ट करेगी कंक्लूजन को। एप्रोप्रिएटनेस क्या है रिपोर्ट टू बी इशू, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। So engagement quality control reviewer is a partner, other person in a firm who should be member of ICI, suitably qualified external person or team made up of such entities।
इन दिस रिगार्ड सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन रेफर्स टू एन इंडिविजुअल जो कि आउटसाइड द फर्म होगा, जिसके पास कैपेबिलिटी होगी, कॉम्पिटेंस होगी टू एक्ट एज एन एंगेजमेंट पार्टनर की तरह एक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अ पार्टनर और एम्प्लॉय विद एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस ऑफ अनदर फर्म, जैसे कोई पार्टनर है, एम्प्लॉय है, जिसके पास एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है दूसरे फर्म का। इन एडिशन द ईक्यूसीआर फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड इंडिविजुअल, जिसके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होता है एंड ऑथोरिटी टू एक्ट एज एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑन ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। इट इज नेसेसरी है कि मेंटेन करो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सच रिव्यू। देयरफॉर पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट और मेकिंग डिसीजन फॉर एंगेजमेंट टीम इज टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। हाउएवर, एंगेजमेंट पार्टनर में कंसल्ट कर सकता है ईक्यूसीआर को ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज हिज ऑब्जेक्टिविटी एंड एलिजिबिलिटी टू परफॉर्म द रोल। जहाँ पे where the nature and extent of consultation becomes significant, जहाँ पे आपको लगता है कि कंसल्टेशन जरूरी है, सिग्निफिकेंट है, however care is to be taken by the engagement team and the reviewer to maintain the reviewer's objectivity. Where there is not possible, नहीं है, another individual within the firm or suitably qualified external person is appointed to take on the role of either of the engagement quality control reviewer or the person to be consulted with engagement. फर्म की पॉलिसी जो है जो कि प्रोवाइड करती है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, where the ability to perform an objective review may be impaired. अब अगर आप में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ जाती है, देयर माइट भी हो सकता है कि डिफरेंस होता है ओपिनियन में विद इन एंगेजमेंट टीम विद दोस कंसल्टेंट एंड बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। हो सकता है देयर मे बी पॉसिबिलिटी की क्या है, डिफरेंसेस हो जाए ओपिनियन में, डिफरेंसेस आ जाए, देयर मे बी पॉसिबिलिटी, देयर मे बी द पॉसिबिलिटी कि क्या हो डिफरेंसेस ओपिनियन में, देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद एंगेजमेंट टीम। हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में एंगेजमेंट टीम के साथ जो भी आपने कंसल्ट किया है बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जो रिपोर्ट होगी शुड ओनली बी इशू आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ सच, जब तक वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व नहीं हो जाते उसके बाद इशू होगी। इन केस रिकमेंडेशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आर नॉट एक्सेप्टेड, नहीं एक्सेप्ट होते हैं बाय द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द मैटर इज नॉट रिजॉल्व टू द रिव्यूअर सेटिस्फैक्शन, द मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स ऑफ अ फर्म लाइक बाय कंसल्टिंग विद अनदर प्रैक्टिशनर फर्म और प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। फिर हम बात करते हैं एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, द फर्म शुड एस्टैब्लिश करेगी पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉर एंगेजमेंट टीम ताकि वो कंप्लीट कर पाए द असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकती हूँ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो एंगेजमेंट फाइल है शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज। जो एंगेजमेंट फाइल्स है शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज, से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ एंगेजमेंट, आफ्टर द 60 डेज किसके बाद, आफ्टर द डेट, तो कहाँ से चीज इंपॉर्टेंट है, नॉट मोर देन 60 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड दैट इज आफ्टर, बिफोर आफ्टर में भी गेम खेलते हैं, इंस्टीट्यूट गेम खेलता है, तो ये आफ्टर 60 days from the date of auditor's report in case of audit of engagement and in other cases within the limits appropriate to engagement. When two or more different reports are issued in respect of the same subject matter, information of an entity, तो जो भी फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर्स होगी जो भी रिलेट करेगा to the time limit for the assembly of final audit engagement file should be considered for each report if it were for a separate engagement. This may be for example be the case when the firm issue an auditor's report on a component financial information for grouping consolidation purpose and at a subsequent date an audit report on the same financial information for statutory purpose. जो भी पॉलिसी प्रोसीजर्स होगी वो डिजाइन की जानी चाहिए ताकि वो मेंटेन कर पाए कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, integrity, accessibility, retrievability of an engagement documentation. Care should be taken that policy and procedure on documentation of engagement validity control review should require documentation that जो भी procedures है that required by the firm policies on engagement validity control review have been performed हुई है. The engagement validity control review has been completed before the report is issued. Complete हो जानी चाहिए before the report is issued. The reviewer is not aware of any unresolved matter that would cause the reviewer to believe that the significant judgment the engagement team made and the conclusion they reached were not appropriate, unless otherwise specified by law and regulation. Engagement documentation is the property of the firm. Engagement documentation किसकी property होती है, firm की. The firm may at its discretion make portion of or extract from engagement documentation available to clients, provided such a disclosure does not undermine the validity of the work performed. In case of assurance engagement, the independence of the firm or its personnel. The engagement documentation होता है has to be retained, that is for a period of a time sufficient to permit those performing monitoring procedures to evaluate the firm compliance with its system of quality control for a longer period if required by law or regulation. In a specific case of audit engagement, the retention period ordinarily is not shorter than 7 years. This is what not shorter than 7 years. कितना समय है बताया है, that will be not shorter than, अगर लो बोलता है तो फिर उस केस में रखना पड़ सकता है, बाकी दिस विल बी नॉट शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और इफ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसमें बेसिकली हमने कवर कर लिया है कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या होता है। एक बार हम क्विकली रिकैप कर देते हैं, हमने जहाँ से पढ़ा है, हमने पढ़ा है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, यही एक एलिमेंट ऑफ इसके बाद हमारा प्लानिंग था। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इज अचीव थ्रू ब्रीफिंग। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कैसे आप एंगेजमेंट जो परफॉर्मेंस उसमें कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, क्वालिटी इज अचीव थ्रू ब्रीफिंग ऑफ एंगेजमेंट टीम। आपको ब्रीफिंग करना है कि ऑब्जेक्टिव प्रोसेस कंप्लाई विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड प्रोसेस और एंगेजमेंट सुपरविजन ट्रेनिंग मेथड और रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्क एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म। फिर आपको कंसल्ट करना डिफिकल्ट और कॉन्टेंशियस मैटर पर। कंसल्टेशन शुड बी टेक प्लेस इन डिफिकल्ट और कॉन्टेंशियस मैटर जो भी पर्टेन करे टू एंगेजमेंट। कंसल्टेशन में अगर डिस्कशन करोगे आप एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल पर विद इंडिविजुअल विद इन और आउटसाइड द फर्म जो स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज और रिजॉल्व करके डिफिकल्ट और कॉन्टेंशियस मैटर, ये हाल पता कैसे प्रमोट करोगे क्वालिटी, कैसे आप इंप्रूव करोगे एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। और कंसल्टेशन प्रोसीजर जो है उसमें क्या चाहिए होता है, that require with those जो जिनके पास appropriate knowledge हो, कंसल्टेशन किसे करोगे जिनके पास नॉलेज हो, सीनियरिटी हो, एक्सपीरियंस हो and significant technical, ethical or other matter or appropriate documentation and implementation of conclusion resulting from consultation. A firm needing to consult externally, for example a firm without appropriate, अगर उसके पास internal resources नहीं होंगे, उसके पास इंटरनल रिसोर्सेज नहीं होंगे, बिना इंटरनल रिसोर्सेज के भी टेक एडवांटेज ले सकता है एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइडर जो दूसरे फर्म जो है प्रोवाइड करे प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी बॉडी, वो कंप्लीट एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करेगा, इशू इन्वॉल्व्स इन रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन। फिर हम ईक्यूसीआई की बात करते हैं जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, तो उसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन एन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यू बाय एन एंगेजमेंट, जो भी आपने जजमेंट दिए होंगे वो रिव्यू किए जाएंगे ईक्यूसीआर के द्वारा फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव विद व्यू बिफोर द रिपोर्ट इज इशू। रिपोर्ट की इशू होने से पहले ईक्यूसीआर से देखिएगा। द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू डिपेंड्स ऑन द कंप्लेक्सिटी, कितना एक्सटेंट रखेगा वो रिव्यू का, वो डिपेंड करेगा कि कंप्लेक्सिटी कितनी, एंगेजमेंट में रिस्क दैट रिपोर्ट माइट नॉट बी, हो सकता है कि रिपोर्ट एप्रोप्रिएट नहीं हो एंड द रिव्यू डज नॉट रिड्यूस रिस्पांसिबिलिटी। और जो रिव्यू है ईक्यूसीआर देख भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी कम हो जाएगी। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ रिव्यू डिपेंड ऑन द कंप्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट एट द रिस्क दैट रिपोर्ट माइट नॉट बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। द रिव्यू डज नॉट, ये हो गया। उसके बाद एंगेजमेंट जो हमारा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल जो ईक्यूसीआर होता है वो मैंडेटरी होता है फॉर ऑल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड एंटिटीज में
इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंगेजमेंट फर्म शुड डिवाइस करेगा क्राइटेरिया टू डिटरमाइन केसेस रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट वैलिडिटी कंट्रोल रिव्यू। एक जो ईक्यूसीआर होता है जो कि रिव्यू करता है फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, उसमें क्या इंक्लूड करेगा एंगेजमेंट टीम का इवैल्यूएशन क्या ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक एंगेजमेंट, कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई की है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सेस क्या है, कौन से जजमेंट लिए है पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, क्या एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली है ऑन मैटर के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर पे, क्या सिग्निफिकेंट डिस्पोजिशन है करेक्ट एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट पे, तो जो भी मैटर कम्युनिकेट किया है द मैनेजमेंट दोस चार्ज विद गवर्नेंस वेयर एप्लीकेबल एंड अदर पार्टीज वेदर के वर्किंग पेपर जो भी आपने सेलेक्ट किया है रिव्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है द वर्क परफॉर्म इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट जो सपोर्ट कर रहा है कंक्लूजन रीच एप्रोप्रिएटनेस क्या है ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशू। मेन तो यही है। उसके बाद यहाँ से हमें एमसीक्यू ड्राफ्ट होता है कि एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का तो फर्म जो है वो एस्टैब्लिश करेगा पॉलिसी एंड प्रोसीजर को कि वो कंप्लीट करेगा फॉर फाइनल एंगेजमेंट फाइल ऑन टाइमली बेसिस आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट हैव बीन फाइनलाइज्ड। एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड हो जानी चाहिए, आपकी एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड दैट इज नॉट मोर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 7 ईयर्स तक रखना पड़ेगा। उसके अलावा क्या शुड बी टेकन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईक्यूसीआर शुड रिक्वायर द डॉक्यूमेंटेशन दैट द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म पॉलिसी एंड ईक्यूसीआर हैव बीन परफॉर्म, जो भी आपका ईक्यूसीआर हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर द रिपोर्ट इज इशू एंड द रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व्ड मैटर दैट वुड कॉज द रिव्यूअर टू बिलीव दैट द सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेड एंड द कंक्लूजन दे रीच्ड वर नॉट एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे हमारा पूरा एसक्यूसी 1 कंप्लीट हो जाता है। इस 3 पार्ट में मैंने वीडियो को डिवाइड किया था। फर्स्ट में एसक्यूसी 1 का इंट्रो और उसके साथ लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म और एथिकल रिक्वायरमेंट डिस्कस किया है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज मॉनिटरिंग एंड एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। थर्ड वीडियो में ऑन द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस डिस्कस किया है। अब हम एसक्यूस ऐसे 220 टू क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि इंडिविजुअल लेवल पे है उसका इंट्रो स्टार्ट कर देती हूं। लेटर वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बेस्ड अपॉन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी पर्टेनिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट डिसाइडेड बाय द एंगेजमेंट टीम। द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ टीम इज रिस्पांसिबल होता है फॉर द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डिंग विद ऐसे 220। देयरफॉर ऐसे 220 इज प्रीमाइज ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू एसक्यूसी 1 विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एंगेजमेंट टीम के पास रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इंप्लीमेंट करे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को जो भी एप्लीकेबल होंगे टू ऑडिट engagement and provide the firm with relevant information to enable the functioning of the part of the firm's system of quality control relating to independence. Engagement team and entities to rely on the firm's system of quality control unless information provided by the firm or the other party suggests otherwise. As per SQC 1 ऐसे 220 बोलता है सॉरी जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर टू इंप्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट द एंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट द ऑडिट कंप्लाई कर रही है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की ऐसे 220 जो है हमारा क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बोलता है ऑडिट कंप्लाई करती है विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के साथ एंड ऑडिट रिपोर्ट इशू इज एप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टेंसेस। तो ये प्रीमाइस पे चलता है। ऐसे 220 इज मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ एसक्यूसी व्हेन इट डिस्क्राइब रिस्पांसिबिलिटी क्या है एंगेजमेंट पार्टनर की इन रिलेशन टू द फॉलोइंग मैटर्स। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है तो वही लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट ये दोनों तो सेम है। एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट ये भी सेम है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस ये भी सेम है। मॉनिटरिंग ये भी सेम है। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम उसमें था ह्यूमन रिसोर्सेज इसमें है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन एंगेजमेंट पार्टनर इज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट। द एक्शन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड द एप्रोप्रिएट मैसेजेस टू अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम इज टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट एम्फसाइज। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी क्या है फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ एंड द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। आपको परफॉर्म करना होगा। आपको क्या करना है आपको परफॉर्म करना है कि जो वर्क है वो कंप्लाई करता है विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो वर्क है वो कंप्लाई करता है विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से ये कंप्लाई करता है विद फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो भी एप्लीकेबल है। इशू कर रहा है ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट एप्रोप्रिएट इशू करने आपका ऑडिट रिपोर्ट जो कि एप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टेंसेस में और एंगेजमेंट टीम के पास एबिलिटी हो टू रेज द कंसर्न विदाउट द फियर ऑफ रिप्राइजल्स। इंपॉर्टेंस क्या है व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस टू क्वालिटी ऑफ परफॉर्म करना है वर्क जो कि कंप्लाई कर रहा हो। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म हमें बोलना है कि हम परफॉर्म करें वर्क जो कि कंप्लाई कर रहा है विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आप कंप्लाई करें फर्म के कंप्लाई करें विद द फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो भी एप्लीकेबल है। आप इशू करें रिपोर्ट जो भी एप्रोप्रिएट आप वही रिपोर्ट इशू करें जो कि एप्रोप्रिएट है सर्कमस्टेंसेस में। आप कंप्लाई करें विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ आप कंप्लाई करें क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स। आप इशू करें रिपोर्ट जो कि एप्रोप्रिएट है सर्कमस्टेंसेस में और आप एंगेजमेंट टीम एबिलिटी टू रेज कंसर्न करें विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल एंड द फैक्ट दैट द क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग फैक्ट की क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये आता है हमारा लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जो कि है नेक्स्ट आता है दैट इज द एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट का रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू एथिकल रिक्वायरमेंट इन एन ऑडिट ऑफ एंगेजमेंट टीम आर एस अंडर। अब आइडेंटिफाई करें थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफाई करें कि खतरा तो इंडिपेंडेंस रखना है क्योंकि खतरा तो रिगार्डिंग द ऑडिट एंगेजमेंट इट सेफगार्ड में नॉट बी एबल टू एलिमिनेट और रिड्यूस एक्सेप्टेबल लेवल रिपोर्टिंग बाय द एंगेजमेंट टू द रेलेवेंट पर्सन विद whom to determine appropriate action which may include आपका एलिमिनेट करना द एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट दैट क्रिएट द थ्रेट ऑफ withdrawing from an audit engagement where withdrawal is legally permitted। उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट में इतना से उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन दिस रिगार्डिंग एन ऑडिट एंगेजमेंट इज ऑन द लाइन of SQC 1 which required the firm should obtain करना है उससे such information जो वो consider करेगा in the circumstances before accepting an engagement with a new client when deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of a new engagement with an existing client। information जिसकी integrity है of principal honors की competence of engagement team consideration of necessary capabilities including time and resource compliance क्या compliance हो रहा है with relevant ethical requirements significant matter जो कि arise during the current and previous audit engagement and implication and कौन से implication assist the engagement partner in determining whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance क्या वो appropriate है जो भी आप conclusion पे पहुंचे वो appropriate है। फिर हम बोलते हैं assignment of उसमें था ह्यूमन रिसोर्सेज में असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। इट शुड बी इंश्योर्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर की जो एंगेजमेंट टीम है और जो ऑडिटर्स एक्सपर्ट है वो आर नॉट पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम। इट शुड बी इंश्योर कि जो भी एंगेजमेंट पार्टनर है दैट एंगेजमेंट टीम और कोई भी जो ऑडिटर एक्सपर्ट है जो कि पार्ट नहीं है एंगेजमेंट टीम का वो कलेक्टिवली उनके पास एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस है कैपेबिलिटी है कि वो परफॉर्म कर पाए एंगेजमेंट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर आता है हमारा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में हम ये बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी है फॉर डायरेक्शन के लिए सुपरविजन के लिए परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट engagement in accordance with the professional standard regulatory and legal requirement। वो responsible है for auditor की report for being appropriate in the circumstances। further review किया जाएगा audit documentation before the issue of audit report is his responsibility। it has to be ensured that sufficient appropriate audit evidence released has been obtained to support the conclusion reached and for the issuance of the audit report। so engagement partner है वो responsible है for ensuring and undertaking appropriate consultation on the difficult and contentious matter by which the engagement team not only within the team but also with others at appropriate level or within and outside the firm। उसके बाद EQCR का क्या रोल है ऐसे 220 में
तो जो हमारा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है फॉर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड फॉर अदर ऑडिट इफ एनी फॉर द फॉर्म डिटरमाइन दैट द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमाइन करेगा दैट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को अपॉइंट कर दिया गया हो डिस्कस करेगा कौन से सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हो रहे ड्यूरिंग द एंगेजमेंट जो भी आइडेंटिफाई हुए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट ड्यूरिंग द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू विद एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के साथ एंड note that the auditors report until the completion of engagement quality control review. So engagement quality control review वो perform करेगा an objective evaluation of significant judgment which is made by the engagement team और क्या वो conclusion पे पहुंचा है in formulating the auditors report and the evaluation shall involve वो discuss करेगा जो भी significant matter है with engagement partners के साथ वो review करेगा of the financial statement and the proposed auditor report क्या है वो review करेगा selected audit documentation relating to significant judgment and the engagement team made and the conclusion it reached evaluate करेगा कि conclusion reached in formulating the auditors report in consideration of whether the proposed auditors report क्या appropriate है या नहीं. For audit of financial statement of listed entity, the EQCR on performing the engagement quality control review shall also consider the following: the engagement team evaluation of the firm independence in relation to the audit engagement. Yes, appropriate consultation has taken place on a matter involving क्या कोई difference of opinion आ रहा है, difficult contentious matter and conclusion arising from those consultation. क्या whether audit documentation select किया है, क्या कोई audit documentation select किया review के लिए, या वो reflect करे the work performed in relation to जो भी judgment लिया है, met appropriate क्या वो support करे conclusion reach. क्या कोई difference है opinion में? अगर कोई डिफरेंस आता है ओपिनियन में विद इन एंगेजमेंट टीम दोस कंसल्टेड वेर एप्लीकेबल बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट ईक्यूसीआर द एंगेजमेंट टीम शैल फॉलो करेगी जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो डील करें रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. अब एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि जीवीएन एंड एसोसिएट्स जो है वो ऑडिटर है लिस्टेड एंटिटीज के जो इन्वॉल्व है इन फिनटेक सेक्टर. द एंगेजमेंट टीम इज स्टक विद सम इश्यूज उसे कोई डिफिकल्ट मैटर लग रहा है पर्टेनिंग टू इंड एस एप्लीकेबल टू द कंपनी. दे हैव फ्रेम अ क्वेरी सेंड टू आईसीआई एक्सपर्ट ऑफ ओपिनियन ऑन द मैटर. द इशू वाज रिजॉल्व अपॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन सिंस एक्सपर्ट ओपिनियन वाज प्रोवाइडेड बाय आईसीआई एंगेजमेंट टीम वाज ऑफ द व्यू दैट अपॉइंटमेंट ऑफ ईक्यूसीआर हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस. डू यू एग्री? टेस्ट अंडरस्टैंडिंग का फोर्थ क्वेश्चन है. EQCR in listed entity तो वैसे भी मैंडेटरी है. एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ आईसीआई पर्टेन टू द इशू ऑफ इंटरप्रिटेशन. द अपॉइंटमेंट ऑफ व्यूअर इज अ सेपरेट एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी. तो वैसे भी सेपरेट मैंडेटरी रिक्वायर्ड है, इसका उससे क्या लेना देना. उसके बाद आता है मॉनिटरिंग. एक इफेक्टिव सिस्टम होता है ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड मॉनिटरिंग. क्या मॉनिटर करते हो प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द फॉर्म विद रीजनेबल एश्योरेंस की जो भी पॉलिसी प्रोसीजर्स है रिलेटिंग टू द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रेलेवेंट एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. सो एंगेजमेंट पार्टनर को कंसीडर करेगा द रिजल्ट्स ऑफ फॉर्म मॉनिटरिंग प्रोसेस जो भी एविडेंस इन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड बाय द फॉर्म एंड इफ एप्लीकेबल इन अदर नेटवर्क्स एंड वेदर डेफिशिएंसी इन ऑडिटिंग दैट इंफॉर्मेशन मे अफेक्ट द ऑडिट एंगेजमेंट. उसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन में क्या है तो एंगेजमेंट पार्टनर है वो डॉक्यूमेंट करेगा फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. जो भी इश्यूज आपने आइडेंटिफाई किए विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस है वो कंप्लाई करे विद एथिकल रिक्वायरमेंट एंड हाउ दे आर रिजॉल्व कैसे किया. कंक्लूजन ऑन द कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू ऑडिट एंगेजमेंट एंड कोई भी जो रेलेवेंट डिस्कशन है विद द फर्म जो कि सपोर्ट करे दिस कंक्लूजन. कंक्लूजन रीच रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. नेचर क्या है स्कोप ऑफ कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट. बिसाइड द EQCR शैल रिव्यू डॉक्यूमेंट फॉर ऑडिट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिव्यू दैट कि जो भी प्रोसीजर्स रिक्वायर है बाय द फर्म की जो भी पॉलिसीज है ऑन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैव बीन परफॉर्म. जो एंगेजमेंट है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड ऑन एंड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड द रिव्यू इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व्ड मैटर दैट वुड कॉज द रिव्यूअर टू बिलीव दैट द सिग्निफिकेंट जजमेंट द एंगेजमेंट टीम मेड एंड द कंक्लूजन दे रीच्ड वर नॉट एप्रोप्रिएट. उसके बाद एसक्यूसी 1 एंड एसक्यूसी 20 में डिफरेंशिएशन है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. तो ये दूसरा पॉइंट आ जाता है. तो हम ये लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद का फर्दर पार्ट हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. अदरवाइज हमारी एफिशिएंसी तो रिड्यूस हो रही है एक साथ इतना सारा पढ़ने से. तो एसक्यूसी 1 और एसए 220 क्या है. तो एसक्यूसी 1 और एसए 220 क्या है ये अप्लाई होता है टू एंटायर फर्म. एसक्यूसी जो है अप्लाई होता है एंटायर फर्म एंड फिक्सेस द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फर्म टू बी अज्यूम्ड बाय सीईओ मैनेजिंग अब रिस्पांसिबिलिटी सीईओ मैनेजिंग पार्टनर्स की होती है. ये अप्लाई होता है टू पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट पार्टनर और यहाँ पे कौन रिस्पांसिबल होता है एंगेजमेंट पार्टनर. जबकि यहाँ पे कौन रिस्पांसिबल होता है हमने पढ़ा था मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ. इट इज एप्लीकेबल टू ऑडिट रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस. ये सब पे लगता है. ये किस पे लगता है तो ये एसएस पे लगता है एसआरएस पे लगता है एसआरएस पे लगता है इन सब पे लगता है एसक्यूसी 1. इट इज एप्लीकेबल टू ये ऑडिट एंगेजमेंट पे ही लगता है. इट रिलेट टू सेटिंग अप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर फर्म एज अ होल. ये डील करता है कि क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी एंगेजमेंट टीम टू इंप्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर जो कि एप्लीकेबल होता है टू ऑडिट एंगेजमेंट. ये पर्टेन करता है टू एस्टैब्लिशिंग सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई करे विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स सो दैट रिपोर्ट इशू बाय द फर्म एंड एंगेजमेंट पार्टनर आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस. It is premised on the basis that the subject to SQC 1 therefore SQC 1 is a sign up point known that is a sign up for known for applicability of SE 220. It is within the overall context of firm system of quality control engagement team implement quality control procedures जो कि applicable हो to the audit engagement. तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आता है RST कंपनी फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑडिटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी engaged in manufacturing of heavy machinery components. The auditor report for the 23-24 also included report on matter of listed in Caro 2020 by reporting under the clause 7A of the SAT order relating to regularity of undisputed statutory dues by the company. The auditor have commented that the company is generally regular in depositing the statutory dues to the appropriate authority. Is the above reporting qualitative in line with SA 220? Such type of reporting is not qualitative. It is not in accordance with SA 220. One of the objective of auditor as per 220 is to implement quality control procedures at the engagement level that provide the auditor with reasonable assurance that the audit comply करी हो with professional standard regulatory and legal requirements. Reporting under CARO 2020 is not proper, hence the audit does not comply नहीं करी है with the requirements के साथ. तो यहाँ तक हमारा एसक्यूसी 1 ऐसे 220 पूरा कंप्लीट हो जाता है. अब फर्दर जहाँ से हमें पढ़ना है मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ये हम नेक्स्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे. मैकेनिज्म फॉर रिव्यू बोर्ड एंड हमें मैकेनिज्म पढ़ना है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नेपरा. बस उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे. तो विद दिस हम वन चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे.